हे एवरीवन, वेलकम बैक। 50-50 से मेरा मतलब सीबीएसई द्वारा रिलीज़ किए गए 21-22 के एग्ज़ाम पैटर्न फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से है, स्पेशली फॉर क्लास 9th एंड 10th। इस वीडियो में हम मिक्स टेंसेस पर बेस्ड एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे और 50-50 में 100% जीत की तैयारी करेंगे। ही डेली फॉर ए ईयर, टेंस का सेंस लेते हैं। फॉर और सिंस के साथ यदि टाइम पीरियड दिया होता है तो वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या पास्ट परफेक्ट होगा, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। इज इट क्लियर? रूल क्या होता है इन तीनों का? हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चारों ऑप्शन देख लीजिए किसमें रूल आ रहा है। थर्ड ऑप्शन सी, हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, टिक कर दीजिए। बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल द प्रोजेक्ट, सेंटेंस को पढ़ते समय में आ रहा है नेक्स्ट मंथ, इट मीन्स फ्यूचर की बात यहाँ पर हो रही है। अब ऑप्शन पर ट्राई करते हैं। चार ऑप्शन हैं, 3 रॉन्ग हैं, 1 करेक्ट है। इट मीन्स 3 दुश्मन और 1 दोस्त। तो 1 बाय 1 हम दुश्मन को मार गिराएंगे। वी शैल, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, हैज़ कंप्लीटेड। तो वी के साथ हैज़ तो आएगा नहीं, हैव आता है। इट मीन्स यह ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है, डिलीट कर दो। सेकंड, वी शैल कंप्लीटिंग, भाई इज इट पॉसिबल? कभी देखा है आपने शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा? नहीं आएगा। कंप्लीटेड, सी ऑप्शन, वी शैल कंप्लीट तो सुना होगा, कभी वी शैल कंप्लीटेड नहीं सुना होगा, डिलीट कर दो। वी शैल हैव कंप्लीटेड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की यहाँ पर बात हो रही है कि नेक्स्ट मंथ तक हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकेंगे। तो वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। एवरी मैन एंड वुमेन इन द मीटिंग टुडे, टुडे इट मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है। सबसे पहले तो यही बात को हम कैप्चर कर लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं, आर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, है प्रेजेंट एंड हैड प्रेजेंट। सो है प्रेजेंट, हैड प्रेजेंट, भाई प्रेजेंट की बात तो कर नहीं रहे, तो इनको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर दिए दोनों ऑप्शन को। अब बस हमारे पास एक दुश्मन है, एक हमारा दोस्त है। तो अब देखेंगे इस प्रेजेंट आएगा कि आर प्रेजेंट आएगा। तो बचा पार्टी एक रूल, अगर आपको लर्न नहीं हो तो उसको लर्न कर लीजिएगा। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्टेड हो, जैसे मैन और वुमेन दोनों सिंगुलर हैं भाई, और एवरी जो है वो इनको प्रिसीड करें, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। इट मीन्स इज प्रेजेंट, टिक कर दो। द काउंसिल मेड इट्स डिसीजन, भाई काउंसिल कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। इट मीन्स क्या है, ऑप्शन कौन सा ठीक है? द काउंसिल हैज़ मेड इट्स डिसीजन। बाकी ऑप्शंस पे वर्क करना ही नहीं है। जय हिंद, जय भारत। द स्टार्स ब्राइट एट नाइट, भाई स्टार्स हैं, रात को चमकते हैं, यह तो एक परमानेंट एक्शन है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट परमानेंट एक्शन जो है वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस की बात आई है तो स्टार्स के अकॉर्डिंग वर्ब को देखते हैं। स्टार्स क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। द स्टार्स शाइन ब्राइट एट नाइट, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। और ऑप्शन आप देख लीजिए बिल्कुल रॉन्ग है, और आपको भी ऐसे ही चमकना है स्टार्स की तरह, तो प्रैक्टिस करते रहिए। अनुष्का फ्रॉम द वैकेशन जस्ट नाउ, जस्ट नाउ प्रेजेंट टेंस शो हो रहा है। तो यहाँ देखिए हैज़ रिटर्नड, हैड रिटर्नड, हैड बीन रिटर्निंग और रिटर्न्स। तो भाई हैज़ रिटर्नड और रिटर्न्स ये तो प्रेजेंट टेंस को शो कर रहे हैं, लेकिन हैड रिटर्न और हैड बीन ये पास में चला गया। तो बी और सी दोनों ऑप्शन को डिश जरा डिलीट कर दो। अब दो ऑप्शन हैं, हैड रिटर्न और रिटर्न्स, तो बचा पार्टी। बहुत सिंसियरली समझ सकते हैं, कहीं कहीं हिंदी का सेंस भी ले सकते हैं। अनुष्का अभी 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 वैकेशन से लौट चुकी है या लौटती है, कौन सा ऑप्शन ठीक समझ में आ रहा है? लौट चुकी है। सो अनुष्का हैज़ रिटर्न फ्रॉम द वैकेशन जस्ट नाउ। आप भी आगे कि नहीं? गुड। पेंटागन 5 साइड्स, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसे ही पेंटागन होता है मैथमेटिक्स में। उसकी कितनी साइड होती हैं? 5 साइड्स, इसमें उसमें 5 साइड होती हैं। तो पेंटागन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ही वर्ब इसके साथ यूज़ होगी। कौन सी हो जाएगी? पेंटागन हैज 5 साइड्स। शगुन जलान टू अटेंड द फंक्शन, डिड नॉट वांटेड, बट डिड नॉट के साथ क्या सेकंड फॉर्म आ सकती है?
नहीं आ सकती, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, डिलीट कर दो। ऑप्शन बी डिड नॉट वांट, चलो अभी देखते हैं भाई फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। डू नॉट वांट, शगुन जलान सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन के साथ कभी डू नॉट नहीं आता, डज नॉट आता है, डिलीट कर दो। अब शगुन जलान डज नॉट, हाँ भाई सही मिल गया, डज नॉट आ गया, लेकिन यहाँ पर वांट की सेकेंड फॉर्म वांटेड आ गई है, तो डज नॉट के साथ कभी भी वर्ब की सेकेंड थर्ड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी डिलीट कर दो। कौन सा बचा, डिड नॉट वांट, तो शगुन जलान डिड नॉट वांट टू अटेंड द फंक्शन, भाई क्यों नहीं करना चाहती, फंक्शन तो अटेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अभी कोरोना का टेरर है। नाइदर ही नॉर आई एट होम, रूल है बहुत सिंपल सा, लर्न कर लीजिए। नाइदर और नॉर के साथ दो सब्जेक्ट अगर कनेक्टेड होते हैं तो जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ आए है, उसके रिगार्डिंग ही वर्ब यूज़ की जाती है। तो आई के साथ कौन सी वर्ब आएगी, ऑप्शन से देख लीजिए, वर इज वॉज और नन ऑफ दीज, कौन सी फिट हो रही है, वॉज, टिक कर दो। गोलू ऑलवेज अ लाई, गोलू हमेशा भाई झूठ बोलता है, परमानेंट एक्शन है, बस शर्म आनी चाहिए, हमेशा मत बोला कर भाई। अब यह जो परमानेंट एक्शन होता है वह हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है। सो गोलू क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज़ किया जाता है। सो गोलू ऑलवेज टेल्स ए लाई, छोड़ दे झूठ बोलना भाई। तरन्नुम कैरम वैन हर फ्रेंड केम, यहाँ पर दो एक्शन हो रहे हैं, तरन्नुम कैरम खेल रही थी, खेली जो भी था, और वैन हर फ्रेंड केम, वैन के बाद दूसरा सेंटेंस आ गया, तो वैन हर फ्रेंड केम ये तो सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। बिल्कुल ध्यान कर लीजिए, जब दो एक्शन हो वो वैन से कनेक्टेड हो, एक अगर सिंपल पास्ट टेंस में है तो दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तरन्नुम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ यहाँ पर वॉज हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। तरन्नुम कैरम खेल रही थी जब उसकी दोस्त आई, टिक कर दो, मजा लो। द सन हैड सेट इन बिफोर आई द होम, मेरे घर पहुँचने से पहले सूरज छिप चुका था। बचा पार्टी रूल होता है बिफोर और आफ्टर, अगर ये आपके साथ सेंटेंस में यूज हैं इट मीन्स यहाँ दो सेंटेंसेस हो गए, द सन हैड सेट इन और दूसरा आई द होम। तो ऐसे सेंटेंसेस में एक पास परफेक्ट में होता है तो दूसरी जो क्लॉज है वो सिंपल पास में होती है। द सन हैड सेट इन ये तो पास परफेक्ट में है, तो दूसरी किस में, सिंपल पास में। सिंपल पास में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑप्शन सी में आ रही है, रीच्ड, टिक कर दो, लर्न कर लो, बहुत काम आएगा एग्जाम में, यह बार बार आता है क्वेश्चन। आई रीच द स्कूल आफ्टर द बेल, बेल के बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचा। भाई बहुत सिंपल, जैसे अभी हमने 12 क्वेश्चन को किया है, यहाँ ध्यान से देखिए, आई रीच द स्कूल सिंपल पास्ट में है, आफ्टर आ गया, बिफोर और आफ्टर की हमने बात कही थी, अगर एक सिंपल पास्ट है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में होगा। आफ्टर द बेल पास्ट परफेक्ट क्या कहता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो आफ्टर द बेल हैड ऑप्शन सी में आ रहा है और रंग हो गया, टिक कर दो, लर्न कर लो बच्चा पार्टी, एग्जाम में जरूर इनमें से एक क्वेश्चन आता है। द वेजिटेबल सेलर एट द गेट, सब्जी बेचने वाला दरवाजे पर खड़ा है। बच्चा पार्टी बिल्कुल अच्छे से रूल को लर्न कर लीजिए, वेजिटेबल सेलर है, अमेजोन डिलीवरी बॉय है, पोस्टमैन है, जो भी आपके गेट पर ये टेम्परेरी रूप से आते हैं, अपना सामान देते हैं और चले जाते हैं, उस कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस रूल को लर्न कर लेना, एग्जाम में आता है, मजा करो। आई लर्नड हाउ, लर्नड ध्यान देना है, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड होती है, हैज़, हैव और हैड इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ध्यान से अगर हम सेंटेंस को देखें, आई एम और यहाँ आई वॉज, ए और सी ऑप्शन डिलीट कर दीजिए, एम और वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर नहीं आएगी। दो ऑप्शन बी और डी हमारे पास रह जाते हैं, हैव के साथ लर्नड आता है। ध्यान देखने की बात है, आई हैव लर्नड भाई बी और डी दोनों ऑप्शन में है, लेकिन हाउ डांसिंग और हाउ टू डांस यहाँ क्या क्लियर होगा, रूल नहीं है तो लर्न कर लो, हाउ टू डांस, मैं सीख चुका हूँ कैसे डांस किया जाता है। हाउ टू प्ले, हाउ टू सिंग, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, सिंपल। हेयर आर 2 क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क, दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स।
रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को एनहेंस करने के लिए डेली अर्ली बर्ड्स क्लास पर एक जस्ट इन 1 मिनट जिससे आपकी इंग्लिश में इम्प्रूव आए अपलोड की जाती है। सो बच्चा पार्टी, आई रिक्वेस्ट यू, आप भी इस वीडियो को डेली वॉच करें, नोट्स बनाएं। यू बिलीव दैट वो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग तीनों स्किल्स में आपके ब्रशअप हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें। वीडियो अच्छी लगी है तब इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ही नहीं डिस्कस भी करें, और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर आप नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट विद द बेल आइकन, जिससे मेरे नए नए नोटिफिकेशन, नए नए वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आई विल मीट यू सून विद न्यू वीडियो, न्यू थीम। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।